वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। बिहार सरकार ने बिहार के युवाओं पर मेहरबान है और 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले 5 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देने जा रही है। उनमें से 1,38,800 जो 33 है, सबसे बड़ा पोस्ट है वो बिहार के शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित है। बिहार शिक्षक नियुक्ति TR4, इसके तहत 1,38,833 रिक्तियां हैं। इनमें से 1,34,572 रिक्तियों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग से कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 1-2 माह के अंदर विज्ञापन निकालने वाला है। इसलिए इस बहाली को लेकर जो बिहार के युवा हैं वो बहुत उत्सुक हैं और इस उत्सुकता के मध्य एक प्रश्नवाचक चिन्ह उभर कर आता है और वह प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? वह यह है कि क्या जो बहाली होने जा रही है इतने बृहद पैमाने पर उसमें डोमिसाइल लागू होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है बिहार के युवाओं के लिए। डोमिसाइल जो डोमिसाइल है उसको लेकर बिहार के छात्रों के मध्य बहुत तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू नहीं होगी। विभिन्न प्रकार के यूट्यूब जो चैनल बन रहे हैं उस पर भी लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल लागू होने वाली है। तो इन्हीं तथ्यों के पीछे सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को आज हम कहने जा रहे हैं, सच्चाई की पड़ताल कर रहे हैं। तो जो डोमिसाइल की बात की जा रही है, डोमिसाइल की, तो पहले यह समझे कि डोमिसाइल है क्या। डोमिसाइल है क्या? तो इसका अर्थ है कि किसी भी विशिष्ट स्थान या विशेष राज्य के अंदर उन्हीं लोगों की नियुक्ति की जाएगी जो उस राज्य के अस्थायी निवासी हो, यानी कि वहाँ के मतदाता हो, वहाँ के मत पत्रों में उनका नाम दर्ज हो। उन्हीं लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी। बाहरी जो लोग हैं जो बिहार के निवासी नहीं हैं उन लोगों को फॉर्म भरने का अलाउ नहीं किया जाएगा। वो लोग बिहार से के शिक्षक भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो डोमिसाइल के तहत बहुत सारी कानूनी अड़चनें आ रही हैं। चूंकि बिहार शिक्षक नियमावली 2020 में डोमिसाइल की व्यवस्था की गई थी। बिहार शिक्षक नियमावली 2020 में क्या की गई थी? डोमिसाइल की व्यवस्था की गई थी। उसमें ये जो नियमावली लाई गई थी उसमें व्यवस्था की गई थी कि जो बिहार के अस्थायी निवासी हो, जिनका यहाँ के मतदान सूची में नाम दर्ज हो, वही बिहार के जो शिक्षक की बहाली होने जा रही है उसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन
बिहार शिक्षक नियमावली 2020 में पुनः एक बार संशोधन किया गया और बिहार शिक्षक नियमावली 2023 लाया गया। 2023 में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया कि जो डोमिसाइल की व्यवस्था जो 2020 में की गई थी उस गया, यानी कि बिहार में जो शिक्षकों की नियुक्ति के लिए फॉर्म निकलने वाला है उस फॉर्म को बिहार से बाहर के छात्र भी भर सकते हैं। वैसी व्यवस्था 2023 में की गई। इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हुए, लेकिन सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार का कहना था कि संविधान के तहत, कानून के तहत ही ऐसी व्यवस्था की गई है। अब संविधान में क्या बात कही गई है, तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 16 जो हमारा संविधान है उसके मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार, भाग 3 में उसी के तहत अनुच्छेद 16 वर्णित है। उसमें कहा गया है कि धर्म, जाति, नस्ल या मूल वंश कहें उसको, आवास इत्यादि के आधार पर किसी के साथ नियुक्ति में या नियोजन में भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि धर्म, नस्ल, मूल वंश, उद्भव, आवास के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों की आवास आ जा रहा है, डोमिसाइल, यानी कि जो आवास आ रहा है कि आप निश्चित क्षेत्र के निवासी होना चाहिए। आप तो निश्चित क्षेत्र के निवासी होना चाहिए, उसके आधार पर आप यदि भेदभाव करते हैं तो मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। अब मौलिक अधिकार का जो ही उल्लंघन होगा तो कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध जा सकता है। यही मामला राजस्थान में 2002 में हुआ था, जब शिक्षक नियुक्ति में वहां पर आवासीय को अनिवार्य किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। इसी तरह का मामला इलाहाबाद यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अंतर्गत एक बहाली निकली थी, वो यानी कि इसमें कहा गया था कि जो यूपी की स्थानीय महिला है वही इस फॉर्म को भर सकती है, यानी कि महिलाओं को की स्थानीयता को अनिवार्य बनाया गया। वहां भी आवासीय महिलाओं के साथ जुट गया, तो वहां भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो इन सब तथ्यों को देखने से स्पष्ट होता है कि यदि बिहार सरकार आवासीय यानी डोमिसाइल जैसी कोई कानून बनाती है, नियमावली में जोड़ती है, तो उसको देखते हुए कोई भी छात्र या छात्र संगठन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज कर सकता है और जो बहाली है उस पर संकट मंडरा सकता है। तो इसको देखते हुए बिहार सरकार यह प्रयास कर रही है कि कोई ऐसी व्यवस्था लाई जाए ताकि डोमिसाइल शब्द का उल्लेख वहां पर न हो, साथ में यहाँ के छात्रों को, बिहार के जो छात्र हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो टीचर के लिए, शिक्षक के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको भी विशेष लाभ मिल जाए। और यही व्यवस्था अन्य राज्यों में भी की गई है, क्योंकि किसी भी राज्य में स्पष्ट रूप से डोमिसाइल कहकर पृथक राज्यों के छात्रों को फॉर्म भरने से नहीं रोका गया है। वहां पर डोमिसाइल के बदले में कोई वैसा टेक्निकल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है जिससे बाहरी छात्र वहां के प्राथमिक स्कूलों के वैकेंसियों में, नियुक्तियों में
या अन्य नियुक्तियों में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश सरकार हो, झारखंड सरकार हो, पश्चिम बंगाल सरकार हो, ये लोग विशिष्ट तकनीकी शब्दावली का प्रयोग कर दिए हैं। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार हो, वहां पर बंगाली होना आना आपको अनिवार्य होना चाहिए, वहां से मैट्रिकुलेशन होना अनिवार्य होना चाहिए। इस प्रकार कोई न कोई टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल शब्द को लगाकर बाहरी छात्रों को रोक दिया गया है। उसी प्रकार बिहार सरकार भी डोमिसाइल के स्थान पर वैसा कुछ टेक्निकल शब्द लाने वाली है जिससे बाहरी छात्र यहाँ के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, और इसका परिणाम होगा कि यहाँ के छात्रों को भरपूर मौका मिलेगा और यहाँ के छात्रों की ही शिक्षक भर्ती में नियुक्ति होगी। तो कहने का यह अर्थ है कि यदि डोमिसाइल पर इतना बवाल मचाया जा रहा है और यह अफवाह फैलाया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति तुरंत आने वाली है, बिहार सरकार डोमिसाइल नीति ला देगी, वैसी कोई घोषणा अभी तक बिहार सरकार ने के कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं की है, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वैसी कोई नीति लाइए जिससे कि बिहार के छात्रों को लाभ हो और बाहरी छात्र यहाँ पर फॉर्म न भर सके, क्योंकि अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं, तो आपको करने में क्या दिक्कत है। ऐसा प्रेशर मुख्यमंत्री पर, बिहार सरकार पर बनाया जा रहा है। इसलिए पूरी संभावना है कि डोमिसाइल के तहत वैसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे कि बाहरी छात्र यहाँ के फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। तो इसी को लेकर जो विभिन्न मीडिया संगठनों ने, यानी विशेषकर यूट्यूबर लोग जो हैं, वो ऐलान कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति आ गई है, डोमिसाइल नीति आ गई है। डोमिसाइल नीति आएगी जरूर, क्योंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस चुनाव को देखते हुए ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने डोमिसाइल से संबंधित कोई नीति लाएगी और उससे यह फायदा होगा कि बाहरी छात्र यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यहाँ के जो निवासी हैं, अस्थायी निवासी हैं, वही यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। तो इस सब परिस्थितियों को देखते हुए ये स्पष्ट होता है कि डोमिसाइल नीति आने वाली है। डोमिसाइल शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग न किया जाए, क्योंकि यही नीतीश सरकार के जो सचिव थे आमिर सुहानी सर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 16 का उल्लेख किया था कि इसका उल्लंघन होगा। तो एक बार सरकार के जो मुख्य सचिव हैं वैसी बात कह चुके हैं। जब 2023 में डोमिसाइल हटाया गया था तो वो यही बात कही गई थी कि अनुच्छेद 16 का स्पष्ट रूप से संविधान का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो पुनः वैसी कोई बात होने वाली नहीं है कि डोमिसाइल शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए। हाँ, डोमिसाइल की भांति वैसी कोई टेक्निकल शब्द लाया जाएगा, टेक्निकल व्यवस्था की जाएगी जिससे कि बाहरी छात्र यहाँ के फॉर्म भरने से वंचित हो जाए। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग अपने उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए तैयारी में लग जाइए और ये आप लोग जान जाइए कि डोमिसाइल जैसी कोई व्यवस्था होने वाली है। हो सकता है कि डोमिसाइल नीति ही लागू हो जाए, बाद में जो छात्र संगठन है कोई है वो हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वो अलग बात है। जिस तरह से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, हो सकता है कि डोमिसाइल शब्द का ही जिस प्रकार 2020 में व्यवस्था की गई थी पुनः 2023 में व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अन्य राज्यों की भांति ही यहाँ भी कुछ वैसी टेक्निकल व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि
अनुच्छेद 16 का भी उल्लंघन न हो और यहाँ के छात्रों को भी लाभ मिल जाए और दूसरे बाहर के छात्र यहाँ के फॉर्म को फिलअप न करें। तो ये स्पष्ट हो चुका है कि सरकार पर दबाव बनाते हुए और अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोई न कोई नीति आने वाली है जो यहाँ के छात्रों को, तैयारी कर रहे प्रतियोगियों को भरपूर फायदा देगी और उस फायदा को, उस लाभ को आप लोग अवश्य उठाइए और इस सुनहले मौके को गंवाने मत दीजिए, उसका उपयोग कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। पुनः हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।